SC Verma light wave का numerical 33. Consider the situation shown in figure. The two slits S1 and S2 placed symmetrically around the central line are illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda. The separation between the slits is D. The light transmitted by the slit falls on screen sigma 1 placed at a distance D from the slits. The slits S3 is at the central line and slit S4 is at a distance Z from S3. Another screen S sigma 2 is placed a further distance capital D away from sigma 1. Find the ratio of the maximum to minimum intensity observed on sigma 2 if Z is equal to, तो A पार्ट बी पार्ट सी पार्ट में उसकी वैल्यू अलग अलग दी हुई है, तो अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन ए बी सी पार्ट करना है। तो पहले ए पार्ट देखते हैं। इस 33 न्यूमेरिकल में यहाँ पे हमें दो स्लिट दी हुई है S1 और S2 जिनका सेपरेशन है D, और इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन पर यहाँ पे तीसरी स्लिट होगी S3, और मतलब यहाँ पे D डिस्टेंस पर ये स्लिट जो है D कैपिटल D डिस्टेंस पर यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, उसे नाम दिया है सिग्मा 1, और इस स्क्रीन पर यहाँ से जो लाइन पास हो रही है सेंटर से, तो वहां पे एक स्लिट होगी S3, और इसके ऊपर कुछ Z डिस्टेंस दिया हुआ है, वहां पे एक स्लिट होगी S4। तो अब उसके ये सिग्मा 1 स्क्रीन, उसके आगे और एक स्क्रीन रखा हुआ है सिग्मा 2, यहाँ पे सिग्मा 2 स्क्रीन रखा हुआ है, और हमें क्वेश्चन बोला है कि इस स्क्रीन पर जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी, उनका रेशियो फाइंड करना है। अब क्या होगा कि ये जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा होगी, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो फेज में होगी, तो S1 और S2 इस स्लिट को वो इल्यूमिनेट करेगी, यहाँ से स्प्रेडिंग होगा, इंटरफेरेंस होगा, और अलग अलग जगह पे मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे फॉर्म होगी इस स्क्रीन पर, मतलब सिग्मा 1 स्क्रीन पर हमें वो पैटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे जो दो स्लिट अगेन दी हुई S3 और S4, तो S3 पर जो लाइट आएगी वो यहाँ से ऐसी लाइट आएगी, यहाँ से ये लाइट यहाँ पे आएगी। अब दोनों फेज में है, दोनों का पाथ सेम होगा क्योंकि वो सेंटर पे, दोनों का पाथ भी सेम होगा, पाथ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो लाइट आएगी वो लाइट फेज में होगी मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और दोनों सेम लाइट है, तो सपोज इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए मान लेते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरफ्रेंस हो रहा है उस वेव के लिए, सपोज यहाँ पे इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल वहाँ पे इंटेंसिटी होगी। उसी तरह से ये S4 पर भी यहाँ से लाइट चली जाएगी, यहाँ से भी लाइट चली जाएगी। अब ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा। अब ये दोनों का वेव का एम्पलीट्यूड सेम ही है ए। अब इंटरफेरेंस होके यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन यहाँ की इंटेंसिटी होगी। अब फिर ये वेव यहाँ पे जो इंटरफेरेंस रिजल्टेंट वेव होगी वो वेव यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से भी वो वेव बाहर आएगी, और फिर वहाँ पे स्प्रेडिंग होगा, फिर इंटरफेरेंस और एक नया इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ से फिर वो जो वेव है वो कहीं पे आ जाएगी, यहाँ से भी वो वेव यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। अब ये जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड, मतलब ये दो वेव के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, ये दो वेव के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा इस वेव का एम्पलीट्यूड, लेट से A4, और ये वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड ये दो वेव के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट होगा, तो इस एम्पलीट्यूड को कहते हैं A3। अब ये दो वेव फिर से इंटरफेयर होगी और उनका जो रिजल्टेंट होगा उसके प्रोपोर्शनल वहां की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कई जगह पे कम होगी, और कई जगह पे बिल्कुल मिनिमम होगी, जहाँ पे ये दोनों वेव का आउट ऑफ फेज होगी वहां पे। तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो हमने कुछ प्रीवियस न्यूमेरिकल में ये डिस्कस किया है कि I max टू द I minimum, ये क्या होता है, तो जो वेव इंटरफेयर हो रही है दो वेव के एम्पलीट्यूड की एडिशन, मतलब सपोज A3 प्लस A4 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय A3 माइनस A4 उसका स्क्वायर, ये किस तरह से आता है वो प्रीवियस कुछ न्यूमेरिकल में डिस्कस हुआ है। लेकिन हमें इस
सिग्मा 2 उस स्क्रीन पर जो लाइट इंसिडेंट होगी वहां पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, उस स्क्रीन पर जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वहां का रेशियो फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे जो लाइट आ रही वो यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, तो इसका एम्पलीट्यूड A4 और इसका एम्पलीट्यूड A3, ये दोनों पर इस तरह से वो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो डिपेंड होगा। मतलब हमें A3 और A4 फाइंड करना पड़ेगा, और A3 और A4 क्या है, ये दो वेव का एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट, यहाँ पे ये दो वेव के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, और हमें पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक वेव का स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे 2a और cos ऑफ A5। तो A5 फेज डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, और फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस पता है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों में क्या रिलेशन है हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा पार्ट डिफरेंस। तो ये पार्ट डिफरेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले पार्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं और फिर फेज डिफरेंस मिल जाएगा, फेज डिफरेंस मिलेगा तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट मिल जाएगी और हमें जो रेशियो चाहिए वो रेशियो मिल जाएगा। तो पहले पार्ट डिफरेंस किस तरह से फाइंड करना है ये पहले सोचते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि हमें पार्ट डिफरेंस पहले फाइंड करना पड़ेगा। पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, तो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन पर जाते हैं और क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि S3 से S4 का जो डिस्टेंस है वो Z से डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ, Z इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D। अब ये जो सेंटर का पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसके पहले हमने ये दिखाया था y इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को हम y कहते थे और y इज इक्वल टू लिखते थे फेज पार्ट डिफरेंस कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब इज इक्वल टू y, ये भी हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज किया है, कैसे आया है वो भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये आ रहा है। अब z मतलब ये डिस्टेंस जो है वो हमें ये गिवन दिया हुआ है, और हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो होता है ये y मतलब यहाँ पे जो फॉर्म होती है वो सेंटर से, सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे उसकी पोजीशन क्या है, तो y इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस कैपिटल D अपॉन D, ये हमने जो पता था वो यूज किया। अब इसे कंपेयर करेंगे तो ये D यहाँ पे D, ये 2AD और डेल्टा x यहाँ पे लैम्बडा बाय 2। तो कंपेयर करने के बाद हमें डेल्टा x इज इक्वल टू ये वैल्यू मिल रही है लैम्बडा अपॉन 2, मतलब ये पार्ट डिफरेंस मिल रहा है। अगर पार्ट डिफरेंस मिल रहा है तो हम फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाई वो 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा x होता है। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं 2 पाई लैम्बडा और डेल्टा x की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें फेज डिफरेंस मिल रहा है पाई, फेज डिफरेंस पाई मिल रहा है। और फेज डिफरेंस पाई मिल रहा है तो ये दो वेव के यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस किसके लिए, ये जो लाइट यहाँ पे आ रही है और ये जो लाइट वेव यहाँ पे आ रही है, इनकी बात चल रही है, तो इनके बीच में ये फेज डिफरेंस है। तो ये दो वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो आएगा वो हम फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिसे हमने नाम दिया है A4, वही यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वही यहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब A4 एम्पलीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इस वेव का एम्पलीट्यूड A है, इस वेव का भी एम्पलीट्यूड A है, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से है, दोनों मोनोक्रोमेटिक वेव्स है तो कोहेरेंट है, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2A और cos ऑफ फाई, और ये फाई हमें मिल गया पाई, और cos पाई की वैल्यू थी -1, तो ये -1 वैल्यू यहाँ पे आएगी। A4 इज इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा 2A स्क्वायर, और ये 2A स्क्वायर और ये -1 मतलब -2A स्क्वायर, तो वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे तो A4 इज इक्वल टू आ रहा है 0, A4 आ रहा है 0। अब A3 मतलब यहाँ पे जो वेव आ रही है और यहाँ पे जो वेव आ रही है, ये दोनों वेव से यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस से जो वेव आएगी उस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आगे बाद में जा रही है। तो A3 को भी फाइंड करना है, तो ये अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस 2AA cos ऑफ फेज। अब ये फेज यहाँ से यहाँ पे आ रही है और यहाँ से यहाँ पे आ रही है, और वो सेंटर में, मतलब दो ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस है, मतलब कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, मतलब पार्ट डिफरेंस 0 है।
तो फेज डिफरेंस भी 0 है। फेज डिफरेंस 0 है तो ये फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो A3 इज इक्वल टू, अब इस तरह से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें इसका फेज मिल रहा है, क्योंकि ये भी यूज करेंगे तो पार्ट डिफरेंस हमें दिख रहा है कि वो 0 आ रहा है यहाँ पे A3 पर, तो ये 0 आएगा तो फेज डिफरेंस 0 आएगा। और कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये 1 आएगा तो ये भी 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मतलब इसे अंडर रूट के बाहर ले लेंगे A3 को, तो ये आ रहा है 2a, ये आ रहा है 2a। तो हमें A3 मिल रहा है, A4 मिल रहा है, यहाँ पे A3 मिला, यहाँ पे A4 मिला, तो हम ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन 1 देकर फ्रॉम 1 I max to the I minimum इज इक्वल टू A3 प्लस A4, तो A3 कितना है 2a और A4 0, मतलब ये 2a प्लस 0 उसका स्क्वायर टू द 2a, और ये A4 0 माइनस 0 उसका स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2a मतलब 4a स्क्वायर, और ये आएगा, ये भी आएगा 4a स्क्वायर, मतलब ये रेशो आ रहा है 1। तो I मैक्स टू द I मिनिमम, ये रेशो हम ले रहे हैं सिग्मा 2 इस स्क्रीन पर, तो ये आ रहा है 1। तो इस तरह से अगर ए पार्ट हमें ये समझ में आ गया है, तो बी और सी पार्ट में सिर्फ इस जेड की वैल्यू अलग दी हुई है, बाकी सेम यही करना है, सिर्फ वो वैल्यू अलग दी हुई है। तो बी पार्ट में भी हमें आई मैक्स टू आई मिनिमम ऑन स्क्रीन सेकेंड स्क्रीन सिग्मा 2, वहां पे वो इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। मतलब ये रेशियो हम इस तरह से फाइंड करते हैं, ये यहाँ से जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड A4, यहाँ से वेव आ रही है इसका एम्पलीट्यूड A3। तो ये ऑलरेडी प्रीवियस न्यूमेरिकल में डिस्कस हुआ है, वहां से हमने ले लिया। और हमें गिवन क्या है कि ये सेंटर से एक कोई पॉइंट जो होगा, मतलब S4 जो स्लिट है उसका डिस्टेंस दिया है z इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, और इस सेंटर से जो कोई भी पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस हम लिखते हैं y इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू कैपिटल डी अपॉन डी। तो ये यहाँ से हमें डेल्टा x की वैल्यू, मतलब ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू हमें लैम्डा मिल रहा है, और पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस उनका रिलेशन हमें पता है कि 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा x। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा x, मतलब ये लैम्डा कट होगा, और ये फेज डिफरेंस मिल रहा है 2 पाई। अभी फेज डिफरेंस कहाँ पे, तो यहाँ जो पॉइंट ले लिया, मतलब यहाँ से एक वेव आ रही है और यहाँ से जो वेव आ रही है, दोनों इंटरफर होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा A4। तो A4 का हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं A4 एम्पलीट्यूड, तो A स्क्वायर सभी दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इसके पहले सेम ही है क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्स होगा, 2a और कॉस ऑफ फेज ये कितना है 2 पाई। अब कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसकी अगर वैल्यू 1 है तो ये आएगा A4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1, तो ये 2a स्क्वायर और ये 3a स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर अंडर रूट में 4a स्क्वायर, तो बाहर आके ये बनेगा ये 2a, मतलब यहाँ पे A4 एम्पलीट्यूड मिल गया। उसी तरह से A3 यहाँ से यहाँ पे जो वेव आ रही है, यहाँ से यहाँ तक वेव आ रही है, इस सेंटर पे है, दोनों फेज में है, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है, तो A3 फॉर S3 फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, तो A3 हम फाइंड कर सकते हैं। तो A3 इज इक्वल टू अंडर रूट में एक एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a कॉस ऑफ, अब वहां पे फेज डिफरेंस नहीं है, 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 ही आती है, तो ये वैल्यू 1 आ गई, तो ये 2a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर, तो A3 इज इक्वल टू इसी तरह से अंडर रूट में 4a स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे भी आएगा 2a। तो हमें A3 की वैल्यू मिल गई, A4 की वैल्यू मिल गई जो हमें चाहिए थी, जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये फाइंड करो।
तो ये मिल गई, तो हम फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख सकते हैं आई मैक्स टू द आई मिनिमम इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करनी A3 प्लस A4, तो A3 कितना है 2A प्लस A4 2A, मतलब 2A प्लस 2A यहाँ पे लिख देते हैं, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय A3 माइनस A4, तो A कितना है 2A माइनस A4 भी 2A, तो यहाँ पे कितना भी आने दो 16A स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 0 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, तो ये रेशो आई मैक्सिमम टू द आई मिनिमम, इसकी वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगी, क्योंकि 0 यहाँ पे डिनोमिनेटर पे आ गया है। तो ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट में हमें जेड की वैल्यू लैम्डा डी अपॉन 4d दी हुई है, तो इसे हम y इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है y इज इक्वल टू x पार्ट डिफरेंस, इसे इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 मिल रहा है, तो देयरफॉर ए फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा अपॉन 4, तो ये लैम्डा कट होगा 2 टू द 4, मतलब पाई बाय 2 आएगा, तो डेल्टा 5 पाई बाय 2 आ गया, कहाँ पे यहाँ पे मतलब इस वेव और इस वेव के लिए, तो ये दोनों का इंटरफेयर होके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा A4 वो हम पहले फाइंड करेंगे। ये कितना आएगा, तो A स्क्वायर प्लस 2A इंटू ए, मतलब A स्क्वायर और कॉस ऑफ पाई बाय 2 और कॉस ऑफ 5 की जगह पे लिखेंगे पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू आएगी 0, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू अगर ये 0 है तो ये टर्म 0 बनेगी, तो ये कितना आएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो ये बाहर आएगा और अंडर रूट में 2 रहेगा, तो ये बना A4। उसी तरह से A3 कितना आएगा, तो A3 यहाँ से ये लाइट यहाँ पे आ रही है, यहाँ से और इस सेंटर में पॉइंट है, तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, पार्ट डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0, तो फेज डिफरेंस 0 है यहाँ पे, तो A3 हम फाइंड करेंगे A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस ऑफ फेज डिफरेंस 0 है, कॉस 0 1 होगा, कॉस 0 1, तो ये 2A स्क्वायर 3A स्क्वायर 4A स्क्वायर, उसका स्क्वायर उठाएगा 2A, तो यहाँ पे A3 भी मिल गया। अब A4 मिला A3 मिला, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हम फाइंड कर सकते हैं, तो आई इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आई मैक्सिमम टू द आई मिनिमम इज इक्वल टू आई मैक्सिमम के लिए A3 प्लस A4, तो A3 कितना है 2A प्लस ये A रूट 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मिनिमम मतलब A3 माइनस A4, तो एक में से दूसरा माइनस करना है, A3 माइनस A4, तो ये 2A माइनस A रूट 2 उसका स्क्वायर। अब ये यहाँ पे A कॉमन ले लिया, यहाँ से अंडर ब्रैकेट में A कॉमन लिया, A कैंसिल होगा, तो इसे ही हम लिख सकते हैं आई मैक्स टू द आई मिनिमम इज इक्वल टू, ए कैंसिल होगा तो यहाँ पे रहेगा 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, उसे सॉल्व करते तो ए आई मैक्स टू द आई मिनिमम इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये 2 इंटू 2 4 इंटू बी अंडर रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 2 इंटू रूट 2, तो ये आएगा 4 रूट 2 और प्लस इसका स्क्वायर ये आएगा 2, मतलब ये कितना आ रहा है यहाँ पे 4 प्लस 2 6 अंडर प्लस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब इसे सॉल्व करना है, इसे रैशनलाइज करते हैं दोनों साइड में, यहाँ पे 6 प्लस 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी 6 प्लस 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसे सॉल्व करना है अभी, तो एक आएगा
ये एक की ब्रैकेट है तो उसका स्क्वायर आएगा, तो उसका स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका भी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2, तो 16 टू द 32 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, 6 टू द 12, 12 4 द 48 √2 डिवाइड बाय यहाँ पे a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 6 का 36 माइनस इसका स्क्वायर 4 का ये आएगा 32, तो इसकी एडिशन 68 प्लस 48 इंटू √2 डिवाइडेड बाय ये आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 6 4 7 जा ये आया है, और यहाँ पे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो अंडर रूट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 17 प्लस 12 इंटू 1.414, तो ये 17 प्लस 12 4 जा 48 4 12 1 जा 12 और 12 थे 16 1 फिर से 4 और ये 12 1 जा 12 और ये 16 और 3 के बाद डेसिमल मतलब ये लगभग 70, तो जो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा था कि आई मैक्स टू आई मिनिमम इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही 33.968 मतलब ये लगभग 34 हो गई, तो ये वैल्यू जो है आई मैक्स टू द आई मिनिमम जो चाहिए थी वो आ रही है 34